चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। आपने वैसे 9th क्लास में भी पोलिनोमियल्स के बारे में तो पढ़ा था। कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बने उसको हम पोलिनोमियल्स ही बोलते हैं। जैसे मान लिया हमने लिखा 4x + 2। 4x + 2 का मतलब है कि भाई ठीक है, एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें x वेरिएबल है, 4 और 2 कांस्टेंट है, तो 4x का कोफिशिएंट है। चलो उस बात में बाद में आएंगे। एक चीज़ और होती है इसमें कि पोलिनोमियल तभी होगा जब x की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स में हो। अगर x की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं है, मान लिया मैंने लिखा 4x - 1 + 2, तो ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर क्या होगी, नेगेटिव। अगर मैं लिखता हूँ 4/x + 2, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर क्या आ गई यहाँ, -1। तो हम कहने का मतलब क्या है, अच्छा अगर मैं लिख दूँ √x + 3, अब भी ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर कितनी है यहाँ पे, 1/2, क्योंकि √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2 + 3, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। कंक्लूजन क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो जैसे ये थी तो ये पॉजिटिव नंबर, लेकिन ये पावर तो 1/2 होगी, तो इंटीजर नहीं रही है, ये फ्रैक्शन में आ गई। अब जैसे मान लिया मैं लिखूँ √5 + x, तो ये भी पोलिनोमियल है क्योंकि ये नंबर कुछ भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमने देखनी है वेरिएबल की पावर, और वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगी इसकी पावर। इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल पोलिनोमियल है। अगर मैं लिखता हूँ √3x + 4, ये भी पोलिनोमियल है। ये √3, ये x का कोफिशिएंट है, तो ये तो √3 है, बट इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किसको चेक करना है, वेरिएबल की पावर को। वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव है तो ये पोलिनोमियल है। तो हमारा पोलिनोमियल का वही है कि कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल से मिलकर बने और जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, तो वो पोलिनोमियल होगा, नहीं तो पोलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद बात आती है कि भाई जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, एक टर्म आती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया था भाई 4x + 2, यहाँ वेरिएबल कौन सा है, x, वेरिएबल तो x है, और इसकी पावर कितनी है, पावर ऑफ x = 1 है ना। तो अगर पावर 1 है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर 1 हो, या यूं कहो डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, और अच्छा इसको पहले लीनियर पोलिनोमियल देख लेते हैं। लीनियर पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax + b। a और b हैं कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वैल्यूज होंगे, कांस्टेंट्स हैं। a को आप कोफिशिएंट ऑफ x भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू होगी तो ये -b/a फाइंड करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस केस में a, b और c ये तीनों तो क्या आपके कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, और x इसका वेरिएबल, x है आपका वेरिएबल। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लिया मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस केस में क्या होगा कि भाई x की पावर यहाँ 2 भी है और x की पावर यहाँ 1 भी है, क्योंकि x वेरिएबल तो x ही है लेकिन दो जगह आ गया, यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 1। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें तो हाईएस्ट पावर देखनी है ना, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि डिग्री हमेशा क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ x वेरिएबल है, उसकी दो पावर दे रखी है, एक पावर 2 और एक पावर 1। हमें कौन सी देखना है, हाईएस्ट वाला, जो भी हाईएस्ट है वो उसकी पावर, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। एक होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो बात समझ में आ गई। पोलिनोमियल क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने, दैट इज पोलिनोमियल। अब बात आ गई क्यूबिक, जैसे नाम से लीनियर में था पावर या डिग्री 1 थी, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूब का मतलब 3 हो गया। तो जहाँ पे भी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें डिग्री 3 आ जाए तो उसको क्या बोल लेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a b c d ये सभी तो क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यूज। और वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल तो एक ही है, x। अब यहाँ 3 जगह आ गया x, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। यहाँ x की पावर कितनी है, 3, यहाँ x की पावर कितनी है, 2, यहाँ x की पावर कितनी है, 1, तो हाईएस्ट पावर होगी 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री भी कितनी होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x क्यूब। मैंने एग्जाम्पल लिखा था जैसे 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x क्यूब है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल बेशक से उस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया हुआ है, इसको हम बाद में लिख लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ देखो x की पावर, हाईएस्ट पावर तो 3 है ना, डिग्री 3 है। एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है, मान लिया मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 5, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल है, दे तो एक ही बार रखा है, लेकिन क्या हो गया कि भाई वो पावर तो 3 दे दी, तो डिग्री कितनी होगी, 3। ये भी कैसा है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, पोलिनोमियल कोई भी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बने उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। फिर बात आती है कि भाई लीनियर पोलिनोमियल, अगर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 या उस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b है। फिर आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम कहेंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सेम कंडीशन है क्यूबिक के लिए, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल के अंदर अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d।